दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से स्पोर्ट्स शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टेस्ट क्लासेस के बारे में। तो एपेक्स प्रोग्रामिंग की जो मेरी सीरीज़ है उसी का ही हम कंटिन्यू चैप्टर नंबर 28 है। तो इनसाइड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ टेस्ट क्लास, व्हाई वी नीड टेस्ट क्लास, हाउ टू राइट अ बेसिक, मतलब इस क्लास में हम बेसिक एक टेस्ट क्लास करने वाले हैं। सो हाउ टू राइट अ बेसिक टेस्ट क्लास, then we'll see that why we use is test annotation and what is the use of is test annotation and with in bracket see all data true, why, what is the purpose of this, and why test class without assertion is a bad practice, and why to use test setup. So all these things I am going to cover in this video. uh, okay, so move ahead. What is test class? A test class in Salesforce is an Apex class that used to test our actual Apex code to make sure that it works correctly before moving to production. तो जिस तरीके से टेस्ट क्लास, जिस तरीके से हम एपेक्स क्लास लिखते हैं उसी तरीके से टेस्ट क्लास भी लिखे जाते हैं, और ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारा एक एपेक्स क्लास होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी क्लास हमने बनाई है, जो भी फंक्शनैलिटी हम बना रहे हैं, उसको डिप्लॉय करने के लिए हमें एक टेस्ट क्लास लिखनी होती है, जिससे कि हम टेस्ट कर सके कि जो हमारा कोड है उसमें कोई बग तो नहीं है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन हम उसको मूव करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, विदाउट टेस्ट क्लास वी कैन नॉट मूव कोड इन प्रोडक्शन। तो ये सेल्स फोर्स में हम बिना टेस्ट क्लास के मूव नहीं कर सकते प्रोडक्शन के अंदर। सो इन सेल्स फोर्स वी कैन नॉट डिप्लॉय Apex code without test classes. So understand, test class is not optional, it's mandatory. तो जैसे मैंने अभी बताया कि without test class we cannot deploy Apex code. That's why it is not optional thing, it is mandatory. So हमें ये सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी Apex के जितने भी मैंने लेक्चर डाले थे उसमें बस Apex के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम टेस्ट क्लास के बारे में समझने वाले हैं। अ टेस्ट मेथड कैन आइदर बी पब्लिक और ग्लोबल। जो टेस्ट मेथड है उसको हम आइदर पब्लिक कर सकते हैं या ग्लोबल कर सकते हैं। इट मस्ट बी स्टैटिक एंड मस्ट नॉट रिटर्न अ वैल्यू। वी मतलब इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और इसका स्टैटिक कीवर्ड हम इसमें यूज़ करते हैं। वाई डू वी नीड टेस्ट क्लास? अब हमें टेस्ट क्लास की ज़रूरत क्यों है? ऑल्दो मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले कि टू डिप्लॉय द कोड वी नीड टेस्ट क्लास। ठीक है, अब नाउ कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि सेल्स फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है टेस्ट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स फोर्स डज नॉट अलाउ डिप्लॉयमेंट विदाउट टेस्ट क्लास फर्स्ट। सेकंड, मिनिमम 75% कोड कवरेज इज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम 75 कोड परसेंटेज कवरेज जो है वो रिक्वायर्ड है कि 75% कोड एटलीस्ट वो कवर करे हमारी टेस्ट क्लास, अदरवाइज वो क्लास मूव नहीं होगी प्रोडक्शन में। और देखो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बहुत बड़े सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं जिसमें हम ये कोड वगैरह अपना डिप्लॉय करे रखते हैं और वो हमारा कोड वहाँ वर्क कर रहा होता है, अगर वो प्रॉपरली टेस्टेड कोड ना हो तो एक छोटे मोटे बग से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, even if our code is perfect, Salesforce will not allow us to deploy it without test class. कोड भले ही परफेक्ट है, सब कुछ एकदम ओके है, लेकिन टेस्ट क्लास के बिना आप उसे डिप्लॉय नहीं कर सकते। सेकंड क्या है? कैच बग्स अर्ली। सेकंड हमारा टेस्ट क्लास का यूज़ कि ईजीली और अर्ली तरीके से आप बग्स को कैच कर लेते हो। टेस्ट क्लासेस हेल्प्स आइडेंटिफाई इश्यूज बिफोर यूज़र फेस देम। जब आप टेस्ट क्लास लिख रहे हो, प्रॉपर तरीके से लिख रहे हो, तो वो आपको कोड लेवल में भी जो इश्यूज हुए हुए हैं वो आपको क्लियरली वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये आपका क्लास यहाँ से ज़्यादा आगे मूव नहीं हो पा रहा है, कवर नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ कोड लेवल पे हो सकता है गलत तरीके से कोड लिखा हुआ हो। ठीक है, प्रिवेंट्स ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, और ये एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो वर्क कर रही है उसको ब्रेक होने से भी बचाती हैं टेस्ट क्लासेस। थर्ड क्या है? लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस मतलब कि लंबे समय के लिए आपको स्टेबल अपना सिस्टम रखना है, बढ़िया कोड डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए भी व्हेन न्यू डेवलपर्स मॉडिफाई कोड, टेस्ट क्लासेस इंश्योर ओल्ड फंक्शनैलिटी स्टिल वर्क्स, नथिंग ब्रेक एक्सीडेंटली। तो जब कोई नया डेवलपर मॉडिफाई कर रहा है कोड, तो टेस्ट क्लासेस ये इंश्योर करती है कि जो ओल्ड फंक्शनैलिटी है वो अभी भी उसी तरीके से वर्क कर रही है और कुछ भी एकदम से ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन डेटा। तो कोई डेटा पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्लासेस डो नॉट इंसर्ट रियल डेटा। पहली चीज़ कि टेस्ट क्लासेस से जो आप इंसर्ट कर रहे हो डेटा वो रियल डेटा नहीं है। रन इन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रन हो रही है। रोल बैक डेटा ऑटोमेटिकली, और डेटा को ऑटोमेटिकली क्या कर देती है? वो रोल बैक कर देती है। यानी कि वो आपका ऐसा नहीं, आप टेस्ट क्लासेस में डेटा इंसर्ट कर रहे हो वो आपके ऑर्ग में इंसर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, की थिंग्स अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड बिफोर राइटिंग टेस्ट क्लासेस। तो क्या है वो की थिंग्स? पहला की थिंग जो है हमारा समझने के लिए वो है
वो है इस टेस्ट एनोटेशन। तो इस टेस्ट एनोटेशन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम ये टेस्ट क्लास में? तो इस टेस्ट एनोटेशन जो है टेल्स सेल्सफोर्स दिस क्लास और मेथड इज ओनली फॉर टेस्टिंग। अब सेल्सफोर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे समझेगा कि कौन सी आपकी मेन क्लास है, कौन सी आपकी टेस्ट क्लास है? तो उसके लिए आपके पास ये एनोटेशन है इज टेस्ट @इज टेस्ट। जब भी आप ये क्लास पे लगा रहे हो तो वो सेल्सफोर्स का समझने के लिए इजी, मतलब सेल्सफोर्स उसी से समझेगा कि ये आपका टेस्ट क्लास है। तो अगर उसके आप अंदर आप कोई डेटा इंसर्ट भी कर रहे होंगे तो सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली उसको रोल बैक करेगा और वो आपका रियल ऑर्ग में इंसर्ट नहीं होगा डेटा। तो इस टेस्ट कैन बी यूज ऑन क्लास लेवल। अब ये जो एनोटेशन है ये आपका क्लास लेवल पे भी यूज हो सकता है, मेथड लेवल पे भी यूज होता है। तो क्लासेस डिफाइंड विद द इस टेस्ट एनोटेशन डोंट काउंट अगेंस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन लिमिट ऑफ 6 MB ऑफ ऑल एपेक्स कोड। अब देखो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर इस टेस्ट एनोटेशन आपका है किसी क्लास के ऊपर तो वो काउंट नहीं करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन लिमिट को। 6 MB का जो आपका ऑल एपेक्स कोड का एक लिमिट है उसको वो क्या नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टेस्ट एनोटेशन के अंदर अब एक पैरामीटर है सी ऑल डेटा ट्रू। ऑल दो ये इस क्लास में मैं नहीं भी चाह रहा था कवर करना, बट स्टिल इस टेस्ट एनोटेशन में बता रहा हूँ तो साथ में मैंने ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये आगे का पार्ट है अभी। तो सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू क्या है, इसका क्या मतलब है? अगर इस टेस्ट एनोटेशन के अंदर पैरामीटर में हमने ये भी लिखा हुआ है तो that is test see all data equal to true annotation in Salesforce is used to grant Apex test classes और methods access to existing org data। कि जो आपकी org का existing data है अगर आपको वो expose करना है अपनी टेस्ट क्लास और उसके methods को तो आप see all data को क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। वैन टू यूज़, अब ये ऐसी ज़रूरत ऐसी नौबत कहाँ आती है कि आपको org के डेटा को एक्सपोज करना पड़ रहा है, आप डेटा डायरेक्टली टेस्ट क्लास में क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या है वैन टू यूज़, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग सिनेरियोज दैट कैन क्रिएट देयर ओन डेटा इंक्लूडिंग एक्सेसिंग रिपोर्ट्स, फील्ड हिस्ट्री रिकॉर्ड्स और यूजिंग कनेक्टिव की। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज आपके फंसते हैं जैसे जो फील्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते टेस्ट क्लास के अंदर, तो उसके लिए आपको एक्सपोज करना होता है। रिपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, रिपोर्ट के रिकॉर्ड्स वगैरह, तो वहाँ पे आपको सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू यूज़ करना होता है। बेस्ट प्रैक्टिस एंड वार्निंग, इट शुड बी अवॉइडेड। पहली बात तो ये हमें अवॉइड करना है हमेशा वेन एवर पॉसिबल, जितना हो सकता है। एज टेस्ट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रिलाई ऑन क्रिएटेड टेस्ट डेटा फॉर कंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट। तो हमें इस पर रिलाई नहीं करना है, हमें पॉसिबली जितना भी हो सकता है हमें यही कोशिश करना है कि वो डेटा हम क्रिएट कर रहे हो खुद से और इंडिपेंडेंटली, मतलब हम डिपेंडेंट ना रहे org वाले सिस्टम पे। ठीक है, स्कोप, इट if placed on a class it applies to all methods, it can override a see all data equal to false setting at the method level। अगर मेथड लेवल पे ये इक्वल टू फॉल्स सेट है और आपने क्लास लेवल पे ये अप्लाई किया हुआ है तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, डेटा का बिहेवियर, इट डज नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, इट ओनली प्रोवाइड्स रीड एक्सेस, डेटा क्रिएटेड विद इन द टेस्ट इज स्टिल रोल बैक। ठीक है, तो अभी इसका क्या मतलब हुआ कि डेटा जो क्रिएट हो रहा है वो अभी भी रोल बैक होगा। वो कोई भी आपको मॉडिफिकेशन डेटा का, एग्जिस्टिंग जो डेटा है आपका org लेवल को जो एक्सपोज कर रहा है वो सिर्फ एक्सपोज कर रहा है उसको। ठीक है, रीड एक्सेस में आप उसको डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो कि अब वो एक्सपोज हो गया तो आपने टेस्ट क्लास से वो डेटा मॉडिफाई कर दिया org लेवल का, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो अभी भी बस रीड एक्सेस में ही एक्सपोज हो रहा है। ओके, सो लेट्स राइट एट बेसिक टेस्ट क्लास एंड लेट्स सी एन एग्जांपल। ठीक है, चलते हैं org में। तो मैंने अपनी org में लॉगिन कर लिया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक क्लास मैंने बनाई है। सिंपली यहाँ से आपको, जैसे आप क्लास क्रिएट करते हो, एक क्लास बनानी है। अभी मैंने एक अकाउंट सर्विस की एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हम एक मेथड बनाने वाले हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट अकाउंट। ठीक है, हम एक अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं इस क्लास के अंदर और हम एक पैरामीटर उसके अंदर ले लेते हैं, स्ट्रिंग acc नेम। और हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर एक अकाउंट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट acc इक्वल्स टू न्यू अकाउंट नेम इक्वल टू acc नेम इंसर्ट acc।
इसको सेव कर देते हैं। तो ये एक हमने क्लास बनाई जिस क्लास के थ्रू हम एक अकाउंट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्लास के थ्रू अगर हम चाहें तो एनोनिमस विंडो से एक अकाउंट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप, ओके सो क्रिएट अकाउंट, अगर मैं इसको कॉल करूं और हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो विदाउट क्रिएटिंग एनी इंस्टांस वी कैन डायरेक्टली कॉल दिस। और हम सपोज इसमें एक नाम रखते हैं ABCD सपोज समथिंग, ठीक है, ABC। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट अगर यहाँ से कर दूंगा, ओके, तो आप देखोगे सक्सेसफुली मेरा यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट हो गया होगा। तो अगर मैं अकाउंट पे जाऊँ यहाँ से, अकाउंट्स, तो ABC आप देख रहे हो, ये मेरा अकाउंट इंसर्ट हो गया। तो एक हमने क्लास बनाई जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, इसकी एक टेस्ट क्लास बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं और एक टेस्ट क्लास बनाते हैं, टेस्ट। इसके आगे ही हम उसको अपेंड कर देते हैं टेस्ट, जिससे इजी रहे हमें आइडेंटिफाई करना जब हम रियल टाइम प्रोडक्शन में काम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो हमारे लिए इजी रहता है कि अगर हम उसी के नेम में आगे टेस्ट अपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसी के आगे टेस्ट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको कवर करने के लिए जो कोड हमने लिखा हुआ है इसकी हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे, यानी कि हम जो ये लिख रहा है प्रॉपर्ली उस तरीके से वर्क करेगा या नहीं करेगा, इसको हम चेक करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए इसको कवर करना होगा 75% से ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था कि ये समझाने के लिए कि ये टेस्ट क्लास है, हम एक कीवर्ड का यूज़, एनोटेशन का यूज़ करते हैं, वो है इस टेस्ट। ओके, सो अब हम एक मेथड बनाएंगे जिससे हमें ये अपनी जो क्लास है इसको कवर करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने इस टेस्ट यहाँ पे यूज़ किया, हम अपने मेथड पे भी ये यूज़ करेंगे। और मेथड का हम नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक टेस्ट क्रिएट अकाउंट, ठीक है। कैमल केस में रहेगा हमारा ये क्रिएट अकाउंट, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे इस क्लास के अंदर, एक अकाउंट इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करोगे और पब्लिक या ग्लोबल आपका ये मेथड रहेगा। अब देखो, इसकी टेस्ट क्लास लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक बार मेन क्लास आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि मेन क्लास में सिंपली हम एक अकाउंट इंसर्ट कर रहे हैं एक पैरामीटर अकाउंट नेम के बेस पे, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए जब मैं ये टेस्ट मेथड लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर मैं डायरेक्टली इस क्लास को कॉल कर दूँ अपनी टेस्ट क्लास के अंदर और यहाँ पे ये मेथड कॉल कर दूँ और इसके अंदर मैं एक सपोज एक मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता, स्ट्रिंग टाइप का AC नेम, और इसके अंदर हम एक नेम पास कर देते हैं टेस्ट अकाउंट, और मैं यहाँ पे ये AC नेम पास कर दूँ। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एक बार रन करूँगा, तो आप देखोगे कि मेरी क्लास कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जब भी टेस्ट मेरा मेथड रन होता है, ये रन टेस्ट हमें करना होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरी क्लास रन हो गई। अब मैं जाके चेक करता हूँ कवरेज, तो आप देख रहे हो 100% कवर हो गया, बट मैंने कुछ किया तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे बस मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया और अपनी क्लास को कॉल करके उसके अंदर वो वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी। अब एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि ये अकाउंट इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये तो मैंने वेरीफाई किया ही नहीं ना अपनी टेस्ट मेथड से, लेकिन मेरी टेस्ट क्लास रन हो गई। यहाँ पे आता है एजर्शन का रोल। तो एजर्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ये क्लास 100% कवर तो कर दी, बट जो इसका लॉजिक है, जो इस क्लास का मेथड का रोल है, वो मेथड का रोल क्या है कि अकाउंट इंसर्ट करना है। अभी अकाउंट इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ डायरेक्टली, ये समझने के लिए हम पहले समझते हैं एजर्शन, ठीक है। अब आप देख रहे हो टेस्ट क्लास विदाउट एजर्शन, तो हमने अभी एजर्शन यूज़ नहीं किया। तो इन सेल्सफोर्स एपेक्स टेस्ट क्लास एजर्शंस आर हाउ टू प्रूव योर कोड वर्क्स। अभी देखो टेस्ट क्लास आपकी कवर हो गई, सारी चीज़ है,
लेकिन टेस्ट विदाउट असर्शन टेक्निकली रन बट दे डोंट एक्चुअली वेरीफाई द बिहेवियर। तो अभी आपकी टेस्ट क्लास रन हो गई और मोस्टली डेवलपर्स यूज़ नहीं करते हैं असर्शन, और मैंने देखा है कि बहुतों को पता भी नहीं है कि क्या है असर्शन का मतलब, ठीक है। तो टेस्ट क्लास उनको लगता है कि उनकी टेस्ट क्लास कवर हो गई तो उनका टेस्ट का जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रूव करना होता है, लॉजिकली चेक करना होता है कि आपका कोड परफेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वाई दिस इज़ बैड? टेस्ट पासिस इवन इफ द लॉजिक इज रॉन्ग। टेस्ट पास हो जाता है अगर आपका लॉजिक भी रॉन्ग है, अगर आप असर्शन यूज़ नहीं करते हो। ओनली हेल्प्स विद द कोड कवरेज नॉट करेक्टनेस, कि अगर आप असर्शन यूज़ नहीं कर रहे हो, कोड तो कवर हो रहा है, लेकिन आप ये वेरीफाई नहीं कर रहे हो कि आपका जो लॉजिक है वो ठीक है, करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सेल्सफोर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस स्ट्रॉन्गली डिस्करेज दिस। तो सेल्सफोर्स बेस्ट प्रैक्टिस जो है स्ट्रॉन्गली डिस्करेज करती है अगर आप असर्शन यूज़ नहीं करते हो। तो उनके हिसाब से टेस्ट क्लास की वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है कि वी हैव टू यूज़ असर्शन। तो विद असर्शन अगर हम कोड लिखते हैं तो व्हाट इज असर्शन, पहले ये समझते हैं। असर्शन चेक एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट, कि एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल आपका क्या आया, वो आपका चेक करता है टेस्ट क्लास के अंदर। क्लास के बेस पे एक्सपेक्टेड ये था और एक्चुअल क्या आया है वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो आपके कोड को पास करेगा। इफ असर्शन फेल टेस्ट फेल, अगर असर्शन फेल होता है तो टेस्ट फेल हो जाता है आपका। तो सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल एक्सपेक्टेड क्या है, एक्चुअल क्या है, ये देखो, ये मैंने आपको भी बताया, जो हम यूज़ भी करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सिस्टम डॉट एजर्ट नॉट इक्वल अनएक्सपेक्टेड और एक्चुअल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफाइन भी किया है, एजर्ट, एजर्ट इक्वल, एजर्ट नॉट इक्वल। इसमें कंडीशन आप अपनी पास करोगे, मैसेज पास कर दोगे अगर आप खाली एजर्ट यूज़ कर रहे हो। तो एजर्ट दैट स्पेसिफाइड कंडीशन इफ ट्रू, इफ इट इज़ नॉट अ फैटल एरर रिटर्न दैट कोज द एग्जीक्यूशन टू हॉल्ट, ठीक है। सिमिलरली कि यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, और आप मैसेज भी अपना यहाँ पे पास कर सकते हो। असर्ट इक्वल के अंदर फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट वो कंपेयर करेगा, अगर दोनों आपके मैच हो गए तो मैसेज परफेक्ट चल जाएगा आपका कोड, नहीं होंगे तो वो एरर दे देगा। सिमिलरली एजर्ट दैट फर्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट, इफ दे आर द सेम फैटल एरर इज रिटर्न, ठीक है। इसमें वो क्या कर रहा है कि अगर सेम होंगे तो वो आपको एरर फेंक देगा। तो ये 3-4 आपको एजर्ट के जो मेथड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो अपने कोड को परफेक्टली चेक करने के लिए। तो असर्शन मेक्स अवर टेस्ट मीनिंगफुल नॉट जस्ट डिप्लॉयबल। अभी क्या हो रहा था कि आपने टेस्ट क्लास लिखी और वो डिप्लॉय कर सकते हो, जो मैंने अभी करके दिखाया ना उससे भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन वो डिप्लॉयबल तो हो गया बट मीनिंगफुल नहीं है। हो अभी भी वो इन फ्यूचर हो सकता है प्रोडक्शन में कुछ इशू क्रिएट हो जाए, आपका लॉजिक ठीक ना हो, लेकिन आपने वो किसी तरीके से कवर कर दिया। तो असर्शन हमें यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो वाई दिस इज गुड? कन्फर्म बिजनेस लॉजिक वर्क्स, कैचेस बग्स अर्ली एंड मेक्स टेस्ट मीनिंगफुल। टेस्ट को क्या करता है, वो मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक चीज़ और है हमारी, वो है टेस्ट सेटअप। मैं इसके बारे में भी अभी यहाँ पे समझा देता हूँ कि टेस्ट सेटअप क्या होता है। एजर्शन तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो टेस्ट सेटअप क्या है? टेस्ट सेटअप इज यूज टू क्रिएट कॉमन टेस्ट डेटा वंस पर टेस्ट क्लास, कि आपको कॉमन टेस्ट डेटा क्रिएट करने के लिए टेस्ट सेटअप का यूज़ करना होता है। कॉमन कैसे? आपके पास रिपीटेटिव मेथड है और रिपीटेटिव मेथड के अंदर आपका कोड जो है सेम तरीके से ही लिखा जाना है, तो उसके लिए आप कॉमन एक टेस्ट सेटअप बना के उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। रिपीटिशन को रिड्यूस करना है, टेस्ट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। इट हेल्प्स इन मैनेज गवर्नर लिमिट बाय सेपरेटिंग टेस्ट सेटअप फ्रॉम एग्जीक्यूशन। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंट एंड रीयूजेबल टेस्ट डेटा अक्रॉस ऑल टेस्ट मेथड्स, ठीक है। तो टेस्ट सेटअप भी हमारा क्या है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, रिपीटेशन ऑफ कोड को क्या कहते हैं, रिड्यूस करने के लिए, और ये हमें टेस्ट सेटअप का यूज़ करना होता है टेस्ट क्लास के अंदर। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर एजर्शन यूज़ करेंगे तो सिस्टम डॉट एजर्ट इक्वल्स, सपोज मैं यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो मेरा एक्सपेक्टेड नेम है वो मेरा एक्चुअल से मैच हुआ या नहीं हुआ। एक्चुअल कहाँ है मेरा? एक्चुअल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्वेरी करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं अकाउंट ACC इक्वल्स टू सेलेक्ट, सॉरी ये इसको ऊपर कर देते हैं, सो सेलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू इस वेरिएबल के, ठीक है।
और यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे लिमिट 1। अब जो मेरा वेरिएबल में मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल acc डॉट नेम इक्वल है, तो मेरा एक मैसेज आ जाएगा अकाउंट नेम शुड मैच। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो मेरा ये मैसेज आ जाएगा, इक्वल है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के क्या करूँगा कि सपोज करो ये जो मैंने यहाँ पे क्वेरी यूज़ करी है, इस क्वेरी को मैं अभी के लिए कमेंट कर दूँ और मैं क्या करूँ, एक और यहाँ पे क्वेरी रन करूँ और उसमें मैं नेम इक्वल टू कर देता हूँ टेस्ट, उसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहले मैंने क्या किया था, पहले सिर्फ मैंने एक वेरिएबल में अकाउंट का नेम पास किया था और अपनी क्लास कॉल कर दी थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, मेरी कवरेज 100% हो गई थी, लेकिन मैं ये नहीं कंफर्म कर पाया था कि मेरा वो अकाउंट इंसर्ट भी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब उसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एजर्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एजर्ट में मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नेम मैंने पास किया। अब नेम पास करने के बाद मैंने एक क्वेरी रन करी जिसमें मैंने एक टेस्ट नाम के अकाउंट को मैं यहाँ पे क्वेरी कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पे टेस्ट अकाउंट मेरे कोड के अकॉर्डिंग इंसर्ट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेरी कर रहा हूँ टेस्ट नाम का अकाउंट और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये मेरा क्वेरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि हमारा टेस्ट मेथड जो है वो फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया। क्या एरर आया कि उसको कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, यानी कि रिकॉर्ड नहीं मिला तो यानी कि इंसर्ट ही नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, इंसर्ट तो मैंने टेस्ट अकाउंट के नाम से किया था ना, टेस्ट अकाउंट के नाम से ही मेरा ये इंसर्ट हुआ। मैंने क्लास कॉल करी और उसमें ये पास करा इसी नेम, लेकिन मैं यहाँ क्वेरी करने की कोशिश कर रहा हूँ टेस्ट को, तो उसने मेरे को एरर दे दिया कि लिस्ट हैज़ नो रो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेस्ट मेथड मेरा फेल हो गया। कवरेज पे अगर मैं जाऊँ तो कवरेज अगर आप देख रहे हो अभी भी 100% है, लेकिन मेरा टेस्ट मेथड सक्सेसफुली नहीं रन हो रहा है, तो वो मेरी क्लास अभी भी डिप्लॉय नहीं होगी जब तक मेरा ये एजर्ट इक्वल परफेक्ट नहीं चलेगा। तो यही यूज़ है एजर्ट इक्वल यूज़ करने का, एजर्ट यूज़ करने का यही बेनिफिट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं और इसको दोबारा से हम रन करेंगे। दोबारा से मैंने रन किया तो आप देखोगे सक्सेसफुली मेरा ये चला, तो सक्सेसफुली चला यानी कि इसका क्या मतलब है, और 100% मेरा कवरेज है। तो एजर्ट इक्वल्स करने यूज़ करने का क्या मतलब है कि उसने सिर्फ टेस्ट क्लास कवर नहीं करी, उसने फंक्शनैलिटी भी चेक करी कि वो परफेक्टली मेरी ये क्लास रन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट नेम ही मैंने यहाँ पे क्या करा था, पास करा था, इंसर्ट हुआ मेरा ये टेस्ट नेम। ठीक है, और जब मैंने ये क्वेरी किया तो क्वेरी करने के बाद जो मेरा एक्सपेक्टेड था वो मेरा एक्चुअल से मैच हो गया और मेरा ये परफेक्टली क्लास रन हो गई। ठीक है, और ये मेरा ऐसा नहीं है कि ये मेरा जो टेस्ट अकाउंट है ये मेरा इंसर्ट हो गया होगा, तो ये रियल और डेटा कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मेरा इंसर्ट नहीं हुआ होगा। तो अगर मैं यहाँ से अकाउंट पे जाऊँ, देख रहे हो रिसेंटली व्यू, कोई भी मेरा टेस्ट अकाउंट के नाम से इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया एजर्ट। अब मैंने आपको टेस्ट सेटअप के बारे में बताया, तो टेस्ट सेटअप का क्या रोल है कि जो सपोज मैं यहाँ एक टेस्ट सेटअप बना लेता हूँ एनोटेशन यूज़ करके, टेस्ट सेटअप, और हम अपना क्या बना लेते हैं, टेस्ट सेटअप बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट सेटअप। और टेस्ट सेटअप बेसिकली क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज़ मेरे मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे बने हुए हैं जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, और उन मल्टीपल मेथड्स को कवर करने के लिए देखो अभी तो यहाँ पे हमने सिर्फ पैरामीटर में एक स्ट्रिंग कीवर्ड पास करके अकाउंट इंसर्ट कराया और उसको यहाँ वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंट का इंस्टांस वगैरह बना के अकाउंट क्रिएट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि हमें टेस्ट क्लास के अकॉर्डिंग अपना लॉजिक लिखना था। बट सपोज़ मैं यहाँ पे डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, DML परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो मल्टीपल मेथड्स में मेरे को DML परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो वो मैं मल्टीपल मेथड्स में ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा कि सपोज मुझे अकाउंट की नीड है, अकाउंट की ID की नीड है, तो मैं यहीं पे अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, न्यू अकाउंट, सपोज नेम इक्वल टू ABC एंड इंसर्ट
AC, ठीक है। अब जैसे मैंने ये अकाउंट इंसर्ट टेस्ट सेटअप में कर लिया, तो अब ये रिपीटेटिव मेरे को हर मेथड में इस तरीके से अगर इंसर्ट करना पड़ रहा है अपनी टेस्ट क्लास में, तो हर मेथड में ना करके मैं सेटअप में इंसर्ट कर लूँगा और नीचे सिंपली इस तरीके से क्वेरी करूँगा उस नेम के बेस पे या किसी भी चीज़ के बेस पे, और उसको डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। तो टेस्ट सेटअप का मेरा यही पर्पस होता है। और मैं अभी आगे कोई क्लास लिखूंगा, बड़ी क्लास लिखूंगा, जिसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से एग्जैक्ट इसका यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ ये एजर्शन वाला पार्ट और ये बेसिक जो हम टेस्ट क्लास क्या है, एनोटेशन क्या है, ये सब चीज़ें समझ आई होंगी आपको इस वीडियो के थ्रू। और ये छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।